RRR has to win. Pride of every Indian. मुझे समझ में नहीं आता यार कि हम इंडियंस गरीब या ऐसी फिल्में ही क्यों ढूंढते हैं जिनमें कुछ ना कुछ हम अपने देश की कमी दिखाएं। क्यों हमारे पास ऐसी कोई भी फिल्म नहीं है जो ऑस्कर में जाए, जिसमें एक सिंपल स्टोरी से बढ़कर कुछ ऐसे विजुअल्स, एक्टिंग या मेटाफर या ऐसा कुछ हो जिससे कि हम भी ऑस्कर जीत पाए। क्योंकि अभी तक इंडिया की एक भी फिल्म बेस्ट फॉरेन फीचर फिल्म का अवार्ड नहीं जीत पाई है। और वो मूवी जिन्होंने ऑस्कर जीता है वो है गांधी 1982। Brother, Papu is already late for prayers. जिसने बेस्ट पिक्चर, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट स्टोरी और बेस्ट फिल्म का अवार्ड लिया था 1982 में। बोले तो बापू इंडिया का वो भाई था जिसने अंग्रेजों की वाट लगा दी थी। वहीं हम स्लम डॉग मिलियनेयर की बात करें, एक ब्रिटिश डायरेक्टर के द्वारा इंडिया में बनाई गई फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर, जिसमें A.R. रहमान ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए अवार्ड जीता था। And the Oscar goes to A.R. Rahman for Slumdog Millionaire. वहीं गुलजार साहब को इसके लिए बेस्ट लिरिकिस्ट का भी अवार्ड मिला था। तो लेकिन इसके बाद हम ऑस्कर रेस से गायब ही हो गए। हमारे तो नामो निशान ही नहीं मिलते ऑस्कर में। हमारी मूवीज ऑस्कर के लिए जाती तो है, लेकिन वहाँ की ज्यूरी के द्वारा किसी मूवी को नॉमिनेशन नहीं मिलता, और नॉमिनेशन मिल भी जाता है तो उसके बाद अवार्ड मिलना मुश्किल ही होता है। चाहे फिर वो लगान मूवी हो या फिर मदर इंडिया 1957 में, सलाम बॉम्बे 1988 में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट तो हुई, लेकिन इन्हें अवार्ड नहीं मिला। और जिसकी वजह से हम इंडिया ने 2001 से लेके 2010 तक फिर ऑस्कर की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। वहीं हम डॉक्यूमेंट्री की बात करें तो द एलिफेंट विस्पर, जिसे 2022 में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था, जो कि एक नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री थी। उसी के साथ साथ ऑल दी ब्रीथ को 2023 में जो जो चीजें सांस लेती हैं उनमें कोई फर्क नहीं दिखना चाहिए, और राइटिंग विद वायर 2021 में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी। खबरें कहाँ गई, कोई खबर दिख ही नहीं रही है। लेकिन 2023 में RRR मूवी के नाटो नाटो सॉन्ग को ऑस्कर मिलने के बाद हमारी ऑस्कर के लिए तड़प फिर से जागी, और हमने फिर 2024 में भेजा था लापता लेडीज को। फुल इंग्लिश बोल के बताएं, I love you. और 2025 में इस बार हमारे साइड से ऑस्कर के लिए गई मूवी का नाम है होम बाउंड। मम्मी जो सिलबट्टे पे टमाटर की चटनी बनाती है, उसकी खुशबू, उसका स्वाद तो सारे जहां में। इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ऑस्कर का क्राइटेरिया जानना होगा। सबसे बड़ा क्राइटेरिया थिएटर रिलीज, जिसमें मूवी को कम से कम एक वीक थिएटर में चलना चाहिए, और उसी के साथ साथ यूएस की मेट्रोपोलियन सिटीज में भी इसके शोज होने चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया आता है रिलीज पीरियड, जिसमें 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर की सारी मूवीज को लिया जाता है। तीसरा क्राइटेरिया ऑनलाइन सबमिशन होता है, मतलब आपकी मूवी ऑनलाइन सबमिशन के लिए जाएगी, जिसको जूरी मेंबर देखने के बाद डिसाइड करेंगे कि आपकी मूवी नॉमिनेट भी होगी कि नहीं अवार्ड के लिए। और ऑस्कर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कि इंडिया को कॉम्पिटिट करना पड़ता है सारी इंटरनेशनल मूवीज के सामने जो इस पूरे टाइम फ्रेम में आई हो, मतलब 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक जितनी भी मूवी हो हॉलीवुड इंडस्ट्री को छोड़कर, उन सभी मूवी को कम्पीट करना पड़ता है सिर्फ एक अवार्ड के लिए, जो कि है बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म। और इस कैटेगरी में अभी तक इंडिया को एक भी अवार्ड नहीं मिला है। अबे ऑस्कर उनका अवार्ड है यार, ऑस्कर उन लोगों का अवार्ड है, हमारी फिल्मों के वहाँ पर क्या काम। वो वहीं हम अवार्ड नॉमिनेशन की बात करते हैं, इसकी जूरी मेंबर ही डिसाइड करते हैं कि किस मूवी को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया जाएगा, और इनकी जूरी मेंबर नॉमिनेशन के बाद उन्हीं नॉमिनेटेड मूवीज को कंपेयर करते हैं और उसके बाद बताते हैं कि बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी है। हालांकि ऑस्कर एक सिंगल अवार्ड ना होकर एक एकेडमी अवार्ड है, जिसमें बहुत सारी कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं, चाहे वो सॉन्ग्स के लिए हो, चाहे विजुअल्स के लिए हो, या फिर बैकग्राउंड स्कोर के लिए हो, या स्टोरी के लिए हो, या फिर एक्टर के लिए हो, फीमेल एक्टर के लिए हो, कोरियोग्राफी के लिए हो, सिनेमाटोग्राफी के लिए हो, या फिर फिल्म इंडस्ट्री की किसी भी कैटेगरी के लिए हो। और इसी के कारण सत्यजीत रॉय को बेस्ट सिनेमाटोग्राफर का अवार्ड भी मिला था उनके वर्क एंड डेडिकेशन टू सिनेमा के लिए। लेकिन मेरा कंसर्न थोड़ा अलग है, इंडिया क्यों हमेशा गरीबी को ही दिखाता है। आहूजा जो 2023 में आई एक शॉर्ट फिल्म। ये बोर्डिंग स्कूल क्या होता है? बोर्डिंग स्कूल वो जगह होती है जहाँ सारी स्मार्ट लड़कियाँ पढ़ने जाती हैं, जो की कहानी है 2 सिस्टर्स की और उनके मैनिफेस्टो, जहाँ पर बड़ी बहन एक गारमेंट इंडस्ट्री में वर्क करती है और उस जो अपने ड्रीम्स के लिए अपनी लाइफ जीती। वहीं उसकी छोटी बहन बड़े होकर इन शॉर्ट ये शॉर्ट फिल्म भी कुछ ना कुछ कमियां बताती है। ये मेरा बहुत बड़ा कंसर्न है इंडियन सिनेमा से। वहीं बात करें कुछ मूवीज की जो ऑस्कर के लिए डिजर्विंग थी, लेकिन किन्हीं को नॉमिनेशन नहीं मिला, और कुछ
नॉमिनेशन के बाद भी ऑस्कर नहीं ले पाई। लापता लेडीज 2022, गलीवर 2019, न्यूटन 2017, लायर्स डाइस 2014, बुर्जी 2012 और पीपल्स लाइव 2010। ये वो मूवियाँ हैं जो पैन इंडिया मूवीज थी, मतलब जो पूरे इंडिया में रिलीज हुई, मतलब पूरे इंडिया के थिएटर्स में ये देखी गई थी। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ ऐसी मूवीज हैं, चाहे वो गुजराती सिनेमा से हो, तमिल सिनेमा से हो या फिर कनाडा सिनेमा से हो, जो रीजनल इंडस्ट्री से आई फिल्म थी, जिन्हें ऑस्कर के नॉमिनेशन के लिए भेजा पड़ा। मतलब हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री जो साल में 2 से 2,500 मूवीज बनाती है, उसके पास ये एक अच्छी फीचर फिल्म भी नहीं ढूंढ पाए जो ऑस्कर के लिए भेज पाए। मतलब 2023, 2022, 2021 और 2020 में हमारे पास ऐसी कोई मूवी नहीं थी जिसे हम ऑस्कर के लिए भेज पाए। तो नॉमिनेशन और विनिंग की तो बात छोड़ ही दो। और RRR ने हमारे इंडियंस के मन में फिर से ऑस्कर के लिए जोश जगाया, जिसके बाद हमने भेजी 2024 में लापता लेडीज, जो कहानी है कि लिटरेट ब्राइड की, जो अपने पति से बिछड़ जाती है और पढ़ी लिखी ना होने के कारण ना तो उसको ये पता था कि उसका गांव कौन सा है और किस गांव के लिए उसे जाना है। ये कहानी 2000 से पहले होने के कारण ना तो सोशल मीडिया था, ना ही 2G 3G फोन थे जिससे कि वो किसी से कनेक्ट कर पाए और जान पाए उसका पति का गांव कौन सा है या फिर वो किस गांव से आई है। सुहागरात मना लिया, गहना उतरवा लिया, तोरा से पीछा छुड़ा लिया, अब काहे खोजता है वो। वहीं हम बात करें होमबाउंड की, स्टारिंग ईशान खत्तर, विशाल जडबा, जानवी कपूर, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया के एक न्यूज़पेपर में आई हुई एक ऐसी से ड्रिवन स्टोरी है जिसका टाइटल था टेकिंग अमरेट होम, और जिसे बदल कर दिया गया है अ फ्रेंडशिप, अ डेडनेस एंड द डेथ बिसाइड द हाईवे। इसमें दिखाई जाती है 2 दोस्तों की कहानी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, पुलिस भर्ती का एग्जाम निकाल कर अपने घर किया और अपने गांव की गरीबी दूर करना चाहते हैं। वो नहीं है बे जो हमें पकड़ाई गई, पहचान तो वो है जो हम खुद बनाते हैं। और शायद इसीलिए 98th एकेडमी अवार्ड या फिर ऑस्कर के लिए इसे फेडरेशन ऑफ इंडियन फिल्म द्वारा ऑस्कर के लिए भेजा गया है। लेकिन इससे भी ज्यादा फनी बात यह है कि जहाँ पर एक डिपार्टमेंट इस मूवी को ऑस्कर के लिए प्रमोट कर रहा है, वहीं पर दूसरा डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री CBFC इसमें दिखाए जा रहे कास्टिज्म, ग्राउंड रॉयल्टी और रियल इमेज की वजह से इस मूवी के कुछ पार्ट को कट करने पर मजबूर कर दिया। मतलब इंडियन ऑडियंस के लिए ऐसी मूवी जो ऑस्कर के लिए रिप्रेजेंट करने जा रही है, वो इंडियन ऑडियंस के लिए एज यूजुअल जैसी मूवी थी वैसी नहीं देखा पा रहे हैं। ये मूवी सिंपल बात करती है सोशल इनइक्वालिटी की, कास्टिज्म की और इंडिया की ग्राउंडनेस की, और साथ ही साथ इंडिया के सबसे बड़े हास्यरुद्ध कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जो रियलिटी बताते हैं इंडियन यूथ की, जिसका सबसे बड़ा रीजन है शायद इसे देखकर या फिर इसकी ग्राउंड रियलिटी देखकर शायद हमें ऑस्कर मिल जाए या ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो जाए। बट क्वेश्चन इज दिस कि क्यों भाई, क्यों हम गरीबी और कमजोरी या फिर कुछ ना कुछ कमी दिखाकर ही ऑस्कर लेना चाहते हैं, या फिर हमारे बोर्ड मेंबर को सिर्फ यही मूवी मिलती है ऑस्कर को में भेजने के लिए। बाकी आपको क्या लगता है, क्या हमारी होमबाउंड ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो पाएगी? और अगर ये नॉमिनेट हो जाती है तो क्या इसे ऑस्कर मिलेगा? और क्या ये मूवी इतना पोटेंशियल लगती है कि इसे ऑस्कर मिले, जबकि इसे इंडिया में थिएटर नहीं मिल पा रहे और साथ ही साथ ना ही इसे इंडिया में इतना प्रमोट किया जा रहा है, ना ही इसके प्रीमियर्स मिल पा रहे हैं। तो क्या ऐसी मूवी ऑस्कर ले पाएगी? उसका पता तो ऑस्कर के बाद ही चलेगा। बाकी आपके क्या व्यूज हैं इस मूवी के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।